ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम। अभी तक हमने अभ्यास के विषय में समझा कि जो अभ्यास होता है वो प्रयत्न होता है, मेहनत होता है और एक स्थिति प्राप्त करने के लिए। वो स्थितियां भी मैंने कल बताई थी कि स्थितियां भी कुछ सामाजिक होती हैं, लेकिन ये सामाजिक स्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये असंप्रजात समाधि की बात कर रहे हैं जो उच्च स्थिति है। और फिर ये बताया था कि इसमें दृढ़ भूमि करनी है। और दृढ़ भूमि किसे कहते हैं? दृढ़ भूमि कहते हैं कि भूमि को ऐसा उपजाऊ बनाना है, योग्य करना है, ऐसा योग्य बनाना है ताकि उसमें मोक्ष के बीज डाल सकें हम, वो दृढ़ भूमि। और वो किससे आएगी? दीर्घ काल लगातार योग का अभ्यास करने से आएगी। आपने अभ्यास थोड़ा बहुत नहीं करना है, बहुत अभ्यास करना है। और कहा कि दीर्घ काल तो हो पर निरंतर वाला अभ्यास होना चाहिए। और निरंतरता मैंने क्या कही थी? निरंतरता ये कही थी कि जितने डस्टबिन में कचरा आ रहा है उससे ज़्यादा गति डस्ट को साफ करने में होनी चाहिए। उदाहरण दिया था कि एक टैंक है, पानी यदि 2 बाल्टी आप डाल रहे हैं, क्योंकि बाल्टी डालने वाले भी हम हैं, निकालने वाले भी हम हैं, और टैंक को खाली करना है। अगर 2 बाल्टी हम टैंक में डाल रहे हैं और 1 निकाल रहे हैं तो वो टैंक खाली नहीं होगा। हाँ, करना क्या पड़ेगा? कुछ ऐसा कीजिए, और कोई कहे कि 1 बाल्टी डालें और 1 ही निकालें, 1 बाल्टी डालें 1 निकालें, तब भी खाली नहीं होगा। हमने गति ऐसी रखनी है कि जितना डल रहा है उससे ज़्यादा निकालना पड़ेगा। जितना ज़्यादा निकालेंगे उतने ही जन्म कम लगेंगे उस कचरे को साफ करने में। इसीलिए दीर्घकाल और निरंतरीय शब्द रखा गया था। लेकिन साथ में ये कहा, ये जो दीर्घकाल और निरंतर हमने अभ्यास करना है, ये अरुचि में नहीं होता, सत्कार सेविता, सत्कार पूर्वक करना है। सत्कार पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक करना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। यदि हमने दृढ़ भूमि बनानी है, उपयोगी भूमि बनानी है, चित्त को मोक्ष के बीज डालने लायक बनाना है, तो हमें दीर्घकाल और निरंतरता और सत्कार, इन 3 को अपना करके हम वो कर सकते हैं। और दृढ़ भूमि का मैंने ये भी बताया था कि दृढ़ भूमि वो होती है कि पुनः उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए, एक भी खरपतवार दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इतिहास में ये भी देखा है, बड़े बड़े योगी तपस्वी भी उन्होंने क्या कर लिया, बीच में जा कर के उस खरपतवार को उगा दिया। ऐसा भी इतिहास में देखने में मिलता है। इसीलिए पतंजलि जी यहाँ दृढ़ भूमि लिखते हैं, भूमि नहीं लिखा है, दृढ़ भूमि लिखा है। और दृढ़ भूमि उसे ही कहते हैं कि कितना भी कुछ प्रयास हो तब भी एक भी अंकुरित खरपतवार का ना हो, अर्थात क्लिष्ट वृत्ति बिल्कुल ना हो, तो इसे कहते हैं जी। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब ये कह रहे हैं कि इसमें सहायक क्या होगा? अभ्यास में सहायक क्या होगा? वैराग्य सहायक होगा। आज हम वैराग्य को देखते हैं कि वैराग्य है क्या चीज़। वास्तव में जिसको हम वैराग्य कहते हैं वो वैराग्य नहीं है। अच्छा, एक सीधा सा स्पष्ट ये कर दूं कि वैराग्य तन का काम नहीं है। ये मैंने उस दिन भी बताई थी। शरीर से संबंध नहीं है वैराग्य का। अभ्यास का संबंध तो है वैराग्य इसके शरीर के साथ, लेकिन वैराग्य का संबंध सीधा हमारे मन से है, चित्त से है। तो आइए इसको देखते हैं। कहा दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य कहते हैं दृष्ट और अनुश्रविक, ये 2 शब्द हैं। दृष्ट कहते हैं देखे गए जो विषय हैं, हम जिन विषयों को देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, ये कैसे विषय हैं? दृष्ट।
जो देखे गए हैं, जो हमने भोग लिए हैं, जो हमने खाकर देख लिया है, जो पीकर देख लिया है, जो भोग कर देख लिया है, वो दृष्ट विषय हैं। दूसरा कहा आनुश्रविक विषय, ऐसे विषय भी हैं जो हमने देखे नहीं हैं। धरती पर भी, आज भी धरती पर बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर कोई वैज्ञानिक जा ही नहीं पाया, उनको आनुश्रविक में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आनुश्रविक सांसारिक नहीं है, यहाँ आनुश्रविक अगले जन्म में हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, अगले जन्म में हमें अच्छा शरीर मिलेगा, अगले जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे, अगले जन्म में हमें ये प्राप्त होगा। अगर हम इस बार यज्ञ करेंगे तो कहते हैं ना स्वर्ग कामो यजेत, कि खूब यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा। बोले स्वर्ग मिलेगा, ये कौन सा विषय हो गया? आनुश्रविक विषय हो गया, ये सुना हुआ विषय हो गया। तो ऐसे विषय जो केवल हमने सुने हैं और ऐसे विषय जो हमने भोग लिए हैं, ये दोनों ही प्रकार के विषय जो हैं, इन विषयों में क्या करें? वितृष्णस्य, इनमें वितृष्णस्य अर्थात इनमें तृष्णा न करना, इनके प्रति वासना न रखना, दोनों के प्रति, उसको कहते हैं वितृष्ण भाव, उनके प्रति तृष्णा न रखना। और कहा वशीकार संज्ञा, वशीकार होना चाहिए। वशीकार अर्थात बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, ज्ञानपूर्वक जो है ना, उनसे वितृष्णा होनी चाहिए, ज्ञानपूर्वक वैराग्य होना चाहिए। वितृष्णा का सीधा सा वैराग्य समझ लीजिए। और कैसा? वशीकार, वशीकार, वशीकार का तात्पर्य है विद्यापूर्वक होना चाहिए। वो आगे बताएंगे वशीकार क्या है। अभी इतना समझिए कि विद्यापूर्वक जो वैराग्य होता है उसे, उस संज्ञा, संज्ञा मैंने मैंने अच्छी प्रकार जान लिया है जिसने, उसे ही वैराग्य नाम दिया है, उसका नाम वैराग्य है। यानी एक पंक्ति में यदि बताना चाहें, दृष्ट और आनुश्रविक, जो भोग लिए हैं विषय वो, देख लिए हैं विषय वो, और जो अभी भोगे नहीं हैं, चाहे वो समाधि की भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे विदेह की अवस्था क्यों ना हो, उन विषयों को भी, स्वर्ग के विषयों को भी, उनके प्रति भी वैराग्य होना, वितृष्णा होना। और शर्त एक लगा दी, वितृष्णा वैसे नहीं, क्योंकि वैराग्य कई प्रकार का होता है, अभी बताएंगे आपको। वितृष्णा कैसी होनी चाहिए? ज्ञानपूर्वक होनी चाहिए, ऐसे नहीं। तो उसे वशीकार, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पूर्ण अधिकार को वशीकार कहा है। आइए अब ये देखते हैं कि व्यास भाष्य इसमें क्या कहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं स्त्रियो अन्नपान ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषय। अब ध्यान से समझेंगे, ये कह रहे हैं कि स्त्री विषय, ये जो वैराग्य है ये दृष्ट विषय है। दृष्ट विषय को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। अभी हम ये केवल दृष्ट विषय को खोल रहे हैं। तो दृष्ट विषय कौन कौन से हैं? स्त्री, यहाँ स्त्री से मतलब स्त्री मत ले लेना अकेले, पुरुष भी ले लेना। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों। अन्न खाना और पान मैंने पीना। अन्न पान में ये सारे आ गए जी, जो ज्ञानेंद्रियों से हम भोगते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये सब आ गए इसमें, अन्न पान में, भोजन में आ गए सब। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हो गया, धन कमाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी किस में आ गई? ऐश्वर्य में आ गई। ये कौन से विषय हो गए जी? दृष्ट विषय हो गए ये सारे के सारे। और ऐश्वर्य में जो सबसे भयानक है वो है पद प्रतिष्ठा का। मैं अपना ये प्राप्त कर रहा हूँ, ये यहाँ जाऊँगा मैं, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे उस पद तक प्राप्त करना है, मुझे उस पदवी को प्राप्त करना है, ये सब ऐश्वर्य में आ जाएंगे। ये कौन से विषय हैं? दृष्ट विषय हैं।
स्त्री स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। अन्नपान ऐश्वर्य आदि, आदि का मतलब कुछ और भी हो सकते हैं, उसी से लगा लेना। ये जो सांसारिक विषय जो हम देखते हैं सुबह से शाम तक, दूसरों के साथ भी देखते हैं होते हुए, अपने साथ भी घटित देखते हैं। क्योंकि एक जिसकी शादी नहीं हुई वो तो ये कहेगा क्या मेरे लिए स्त्री जो है वो अदृष्ट बन गया, वो तो अनुश्रविक हो गया, वो तो केवल मैंने सुना है। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए वो भी दृष्ट ही बनेगा, क्योंकि सांसारिक विषय जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, दृष्ट विषय हैं। और अनुश्रविक क्या होते हैं? अनुश्रविक भी बताया इन्होंने, स्वर्ग, वैदेह, प्रकृति लयत्व, ये तीन बताए इसमें। जो अनुश्रविक हैं वो तीन विषय बता दिए। पहला बताया स्वर्ग, हम स्वर्ग की इच्छा करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि स्वर्ग यहीं पर संसार में ही स्वर्ग है, लेकिन हम ये भी मानते हैं, जैसे वेद में पढ़ते हैं, मंत्र आता है स्वर्ग कामो यजेत, हमें यज इसलिए करना चाहिए ताकि स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। तो कहा वो जो तृष्णा है, स्वर्ग प्राप्ति की जो तृष्णा है, और वैदेह, विदेह अर्थात ये संप्रजात समाधि में होती है, जाकर के अपने आप को अलग समझना, चित्त अलग है, मैं अलग हूँ, वो। और प्रकृति लय, और जब प्रकृति लय उसमें होता है संप्रजात समाधि में, प्रकृति लय को प्राप्त हो जाता है, उसमें एक विशेष सुख मिलता है व्यक्ति को, उस सुख की भी तृष्णा होती है। अर्थात ये जो तृष्णा है ये कैसी हैं? अनुश्रविक हैं, सांसारिक, संसार से थोड़ा सा अभौतिक हैं, ये जो अलग हैं। अर्थात दृष्ट और अनुश्रविक दोनों हो गई। इनको क्या करना है? अप्राप्त अनुश्रविक विषय, इनको न प्राप्त करना, जो अनुश्रविक विषय हैं, इनमें वितृष्णा करना। इनमें वितृष्णा अर्थात वैराग्य भाव लाना, उसे क्या कहा इन्होंने? वैराग्य। अर्थात दृष्ट और अनुश्रविक विषयों के प्रति तृष्णा भाव न आना, ये कहलाएगा वैराग्य। अब थोड़ा सा वैराग्य को और खोलते हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई? कैसे उन पर तृष्णा कैसे पाएं हम, तृष्णा से दूर कैसे हों? तो कहा दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि, चाहे वो दिव्य विषय हो चाहे वो अदिव्य विषय हो। दिव्य विषय किसे कहते हैं भाई? दिव्य जिसके अंदर बहुत बड़ी दिव्यता हो। दिव्यता का मतलब आज मेरे पास झोंपड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा महल होना चाहिए, दिव्य है। आज मैं रूखी सूखी रोटी खा रहा हूँ तो कल मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलने चाहिए, दिव्य। ये दिव्य की कोटि में, अर्थात उच्च से उच्च वस्तु दिव्य में आ जाती है। और अदिव्य, कहा अदिव्य, चाहे वो रूखी सूखी ही क्यों ना हो, चाहे तो वो बहुत बढ़िया व्यंजन हो और चाहे रूखा सूखा हो। अदिव्य का मतलब रूखा सूखा समझ लीजिए, लेकिन रूखा सूखा मात्र रोटी में मत समझना भाई, हर विषय में समझना। अगर वो मकान से लेकर के समझेंगे भाई, चाहे महल हो और चाहे झोंपड़ी हो, यहाँ दिव्य अदिव्य का ये तात्पर्य है। तो किसी भी प्रकार से ऊंची स्थिति और निम्न से निम्न स्थिति। लेकिन यहाँ दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया व्यास जी ने? भाई दिव्य कर देते, उसी में ही सारा आ जाता। अगर दिव्य वस्तुओं के प्रति हम तृष्णा नहीं रखेंगे तो अदिव्य वस्तुओं के प्रति तो अपने आप तृष्णा दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, घर में सारे सुख साधन थे उनके पास। गुरुकुल में मैं रहा हूँ तो मैंने ये सारा का सारा देखा है। घर में उनके पास सारे संसाधन थे, खाना पीना अच्छा था और बहुत गद्देदार बिस्तर भी था। अब वो गुरुकुल में चले गए कुछ दिन रहने के लिए, अपनी तृष्णा कम करने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर के देखा अगर शाम को जैसे दूध मिलता है तो अगर दूध नहीं मिला तो वो तृष्णा उभर आई। अब घर में अगर वो 2 गिलास पीते थे, वहाँ 1 गिलास में ही अपना बैलेंस खो दिया उन्होंने।
यानी वहाँ उनकी तृष्णा थोड़े में हो गई। घर में बहुत अच्छे चप्पल पहनते थे, बढ़िया बढ़िया जूते पहनते थे, और वहाँ एक दिन किसी ने उनकी मजाक में खड़ाऊ उठा ली। खड़ाऊ लकड़ी की होती है, तो अपना बैलेंस खो दिया उन्होंने। उसको इतनी तृष्णा उसके प्रति हो गई। तो ये कहा अदिव्य, अर्थात इसीलिए अदिव्य लिखा है। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी स्थितियों को छोड़ करके छोटी स्थितियों में जाते हैं, वहाँ भी बह जाते हैं। एक व्यक्ति बड़ा बड़ा दान करता है, बहुत बड़े बड़े दान किए, मेरे यहीं आसपास ही है उसकी घटना है। वो कम से कम 50,000 रुपया दान करता है और दुकानदार है बहुत बड़ा, लेकिन वहाँ 50 पैसे के ऊपर लड़ाई कर लेता है। खूब लड़ाई होती है जी। कहने का तात्पर्य ये है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल दिव्य प्राप्ति, दिव्य वस्तुओं के प्रति तृष्णा रखे, ऐसा जरूरी नहीं है। अदिव्य वस्तुओं के प्रति भी तृष्णा उभर सकती है। तो इसीलिए दोनों लिख दिए व्यास जी ने कि दिव्य वस्तुओं के प्रति और अदिव्य वस्तुओं के प्रति तृष्णा का भाव न रखें, वैराग्य का भाव रखें। बोला जी वो वैराग्य कैसा होना चाहिए? कहा विषय संप्रयोगे अपि, विषय के साथ होते हुए भी वैराग्य होना चाहिए। ये कह रहे हैं, क्या वैराग्य उसे कहते हैं कि जब सामने कोई वस्तु हो, सामने कोई वस्तु हो, विषय का संयोग हो, तब उसकी चाहना न होना, या विषय ही ना हो तब चाहना होना, तब न चाहना। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति रसगुल्ले को बहुत चाहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, और उसके सामने है ही नहीं। जैसे आजकल लॉकडाउन है, मिठाइयों की दुकान पे भी बंद है, बनाने बंद है, और वो नहीं खा रहा है। पहले हफ्ते में खाता था, अब 1 महीना हो गया खाए, वो नहीं खा रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो वैरागी हो गया। किसके प्रति? रसगुल्ले के प्रति मैं वैरागी हो गया। क्या इसे वैराग्य कहेंगे? कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं। किसी जाकर के वन में चले गए, बोले जी अगर हम यहाँ इन चीज़ों को देखेंगे जो विषय की चीज़ें हैं, बाजार में जाते हैं, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष वहाँ दिखते हैं, बोले जी जंगल में चले जाओ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसा भी सोचते हैं सब लोग। भाई न होगा रसगुल्ला और न मेरे मन जीवा में पानी आएगा, तो इससे अच्छा है रसगुल्ले से दूर चले जाओ। इसे भी कुछ लोग वैराग्य समझते हैं। तो जंगल में जाना, जंगल में चले गए, वहाँ विषयों का संयोग नहीं हो रहा है। यहाँ इसीलिए ये बात कह रहे हैं, जब विषयों का संयोग नहीं हो रहा है और वो वस्तु छूट रही है, क्या इसे वैराग्य कहोगे? जी नहीं, इसे वैराग्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वैराग्य किसका नाम नहीं है? शरीर से संबंध नहीं है उसका। वो तो संयोग होने पर भी, तब भी मन में तृष्णा न उभरे। संयोग है, पास में प्लेट रखी है रसगुल्ले की, पास में विषय है किसी प्रकार का, जैसे ये 4 विषय बताए थे, स्त्री, पुरुष, अन्न, पान, ऐश्वर्य, ये सामने है, विषय का संयोग हो रहा है, फिर भी इच्छा नहीं हो रही है, इसे वैराग्य कहेंगे? क्या इसे वैराग्य कहेंगे? नहीं, इसे भी वैराग्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कई स्थितियों में ऐसा होता है, जैसे मान लो असंयोग तो ये था कि मेरा उसके साथ संयोग नहीं है, मेरा वस्तु के साथ संयोग नहीं है, और मैं अपने आप को वैरागी समझ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही किसी वस्तु का संयोग होगा तो वो तुरंत तृष्णा शुरू हो जाएगी। इसे वैराग्य नहीं कहते। लेकिन कई स्थितियों में ऐसा भी देखा जाता है कि वस्तु पास में है, फिर भी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत सारी स्थितियों में ऐसा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैं मुसलमान की दुकान से कुछ नहीं खाऊंगा, मुसलमानों की दुकान से कुछ नहीं खाऊंगा। तो जैसे एक व्यक्ति जा रहा है,
सामने, क्योंकि वो रसगुल्ले को बहुत पसंद करता था। आगे मिठाई वाला हो गया मुसलमान। अब देखिए संयोग हो रहा है, दोनों का संयोग हो रहा है, लेकिन वो नहीं खा रहा है। संयोग होने पर भी उसके मन में तृष्णा का उभार नहीं आ रहा है। कई बार तो हम ये कहते हैं कि भाई मैं जो है ना क्रोध मैं बड़ा क्रोधी हूँ और मैंने अपने क्रोध पर वशीकार कर लिया है, मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो क्या होता है, तो वो उस व्यक्ति से दूर चला गया, जिससे वो क्रोध करता है उससे वो दूर चला गया। तो दूर जाने पे संयोग नहीं हुआ। जब संयोग नहीं हुआ तो वो समझ रहा है कि मैं वैरागी हो गया। लेकिन जब जैसे ही वो पास में आया, पास में आते ही एकदम क्रोध उत्पन्न हो गया। और ऐसी वस्तुओं की स्थिति में है जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। अगर वो भोजन की थाली लेकर के आए और भोजन हमें वो बहुत पसंद है, संयोग हो रहा है लेकिन उसके हाथ का नहीं खाएंगे। संयोग होते हुए भी हमारी इच्छा मर जाती है। संयोग होते हुए बहुत सारे कारण होते हैं, इच्छा नहीं होती। एक व्यक्ति इंद्रियों से समर्थ नहीं है, इंद्रियों से समर्थ नहीं है, और वो कहता है मैंने काम वासना पे काबू कर लिया, और इंद्रियों में समर्थ नहीं है, नपुंसक है और कहे कि मैं वैरागी हूं। नहीं, ऐसा नहीं। यानी संयोग होते हुए भी वैरागी नहीं होते, ऐसी स्थितियां भी आती हैं। पहली स्थिति क्या बताई? बिना संयोग हुए व्यक्ति अपने आप को वैरागी समझे, ये भी गलत है। ऐसा वैराग्य नहीं कहना चाह रहे हैं पतंजलि जी। ये तो संयोग नहीं हो रहा है इसलिए तू अपने आप को वैरागी सोच रहा है। लेकिन उस स्थिति को भी पतंजलि जी मना कर रहे हैं। भाई संयोग होते हुए भी व्यक्ति तृष्णा में नहीं आता, ऐसी स्थितियां भी देखने में आती हैं। बहुत सारी स्थितियां होती हैं जब बहुत सारा जिन वस्तुओं को हम पसंद करते हैं अगर वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो व्यक्ति का वैसे ही मन नहीं करता। अच्छा, कुछ व्यक्ति का मन इसलिए भी नहीं करता, एक तो ये बताया मैंने अयोग्य हो, कोई व्यक्ति इंद्रियों से समर्थ ना हो, शरीर से समर्थ ना हो, और वो अपने आप को संयमी कहे, ये नहीं होता वैराग्य। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा भी है, वो ये कहता है कि भाई मैं तो जो है ना समोसा नहीं खाता, मैं समोसा नहीं खाता। अच्छा, उसके सामने रख भी दें ला करके और वो समोसा नहीं खाता, लेकिन पसंद है उसके समोसा, पहले बहुत खाता था और उससे बचने के लिए वो उससे समोसे से दूर रहने लगा और कहने लगा मैंने तो वैराग्य उत्पन्न हो गया समोसे के प्रति। लेकिन यदि उसके सामने समोसा ला कर भी रख दें, कई स्थितियों में ऐसा भी होता है कि चाहते हुए भी नहीं खाते। ऐसी स्थितियां कब आती हैं? एक से मैंने पूछा आप तो समोसा बहुत पसंद करते थे, खाइए, तो उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा। विषय का संयोग हो रहा है, विषय का संयोग होते हुए भी वो क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसका हाजमा खराब है। समोसा खाते ही उसको तेजाब बनना शुरू हो जाता है और वो डर रहा है उससे, वो डर रहा है, डर के मारे वो नहीं खा रहा है, जबकि संयोग हो रहा है। बहुत बड़ा कामी व्यक्ति हो, बहुत बड़ा कामी व्यक्ति हो और वो बाजार में पर स्त्री की तरफ गलत व्यवहार करे कि नहीं करे, वो किस वजह से रुक रहा है? दंड की वजह से रुक रहा है कि पता नहीं कब यहाँ पुलिस आ जाए और कब यहाँ वो हो जाए। संयोग तो है, उस दुष्ट का परिस्त्री के संयोग से वो जो कुदृष्टि उस पर रख रहा है, वो उसके साथ गलत व्यवहार से अपने आप को रोक रहा है, तो ये वैराग्य नहीं है। वो तो केवल पुलिस के भय से वो वैसा नहीं कर रहा है, तो इसे वैराग्य नहीं कहा। ये कहा संयोग हो या ना हो, यहाँ विषय उसका नहीं है। कई लोग तो बिना संयोग रखे
ही वैराग्य सोचते हैं, और कई लोग संयोग होते हुए भी न लेने को वैराग्य समझते हैं, संयोग होते हुए भी। तो फिर किसे कहा? फिर आपकी दृष्टि में वैराग्य है क्या? भाई संयोग भी करके देख लिया और दूर भी भाग के देख लिया, तब किसे आप वैराग्य कहोगे? फिर कौन सी परिभाषा है आपकी? तो अगला कहा चित्तस्य, ये चित्त के आधार पर होना चाहिए। वैराग्य तो चित्त के आधार पर है, लेकिन जो आप ये बता रहे हो ये तो बाहर की चीज़ें बता रहे हो आप। हमें तो चित्त में करना है वो वैराग्य, क्योंकि वैराग्य चित्त का धर्म है। फिर कहा तो फिर कैसे करें? विषय दोष दर्शनम, विषय का दोष दर्शन करना है, उन विषयों के प्रति दोष देखना है। जैसे वो दोष अभी देख रहा था, समीप आते ही उसने क्या देखा? समोसा देखा, और समोसा खाना इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि वो जाकर के अंदर मेरे स्वास्थ्य को खराब कर देगा, ये दोष है। इस दोष को देख करके वो रुक गया। अब भली प्रकार दोष देख रहा है, तो इसे तो वैराग्य कह सकते हैं। अब तो वो दोष भी देख रहा है। एक व्यक्ति को चीनी शक्कर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और संयोग भी हो गया। अब वो संयोग होते हुए भी नहीं खा रहा है। किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं खा रहे हो? उसने कहा विषय दोष दर्शन, मैं इस विषय में दोष देख रहा हूँ। बोले क्या दोष देख रहे हो? कहा मुझे शुगर है, मुझे शुगर की बीमारी है, अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। वो इस वजह से रुक रहा है, वो विषय दोष भी देख रहा है। बोले अब तो इसे वैराग्य कह सकते हो, भाई ये विषय दोष देख रहा है, अब तो ये वैराग्य है। बोले नहीं, ये भी वैराग्य नहीं है। विषय के दोष देखते हुए भी वैराग्य नहीं माना जाता। तो फिर किसे वैराग्य कहा? अगला शब्द है प्रसंख्यान बलात्, ख्यान के बल से, प्रकृषेण ख्यान, अर्थात अच्छी प्रकार ज्ञान के बल से जो रुकता है। और ज्ञान भी कौन सा? ये ज्ञान नहीं कि ये मेरे शुगर लेवल बढ़ा देगा, या ये ज्ञान नहीं कि मुझे पुलिस का डर है, मुझे समाज क्या कहेगा, मुझे वो क्या कहेगा, ये ज्ञान नहीं। इस प्रकार का ज्ञान सिर्फ एक ही, कौन सा? प्रसंख्यान। वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सा ज्ञान है? वो है ये मेरे लिए मोक्ष में बाधक है, ये विषय मेरे लिए मोक्ष में बाधक है। ये समोसा है, ये चीनी है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये सब मेरे मोक्ष में बाधक है। अगर ये प्रसंख्यान है, इसके बल से यदि वैराग्य हुआ है तो उसे वैराग्य की कोटि में रखा जाएगा। अब बहुत सारे प्रश्न भी कर सकते हैं, तो क्या ये ना खाएं, ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं? नहीं नहीं, आगे बताया उसका भी, उसका उपाय भी आगे बताया है। नहीं, ऐसा नहीं है। छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते। आप तो फिर वहीं चले गए, बार बार आप तो फिर शरीर पे चले गए, शरीर तक नहीं जाना है, ये चित्त का विषय है। तो कहा फिर उसका क्या करेंगे? भाई आप प्रसंख्यान भी हो गया, मैं तो ये सब मोक्ष के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं सब ये मोक्ष के लिए छोड़ रहा हूँ, ये मेरे मोक्ष में बाधक है इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो कहा कैसे छोड़ना है? फिर का बलाद अनाभोगात्मिका, ये शब्द है वो जो कहते हैं ना कि जी फिर तो धन छोड़ना पड़ेगा, गाड़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी, स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता, ये तो सब छोड़ने पड़ गए। फिर तो इन्होंने अगला शब्द लिख दिया अभोगात्मिका। इनको भोगात्मक रूप में नहीं लेना है, इनको उपयोगात्मक रूप में लेना है। ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। बस यही शब्द है जो इधर और इधर, यही लाइन है बस एक, उपयोगात्मक और उपभोगात्मक। अगर उसमें भोग की दृष्टि रखेंगे, अगर उसमें सुख की दृष्टि रखेंगे, तो वो सारा का सारा भोग में चला जाएगा। और उपयोग की दृष्टि रखेंगे, इसका मैंने उपयोग करके मोक्ष के साधनों में लेना है, तो वो उपयोगात्मक हो जाएगा। और साथ में एक कंडीशन और रख दी, क्या? बोला जी हेय और उपादेय है, आदि से शून्य होना चाहिए। ये जो अभी समझाया है, जो वैराग्य है, ये वैराग्य कैसा होना चाहिए?
ये वैराग्य होना चाहिए हेय और उपादेय से शून्य। अब हेय और उपादेय को समझ लीजिए क्या है। हेय क्या है और उपादेय क्या है। हेय कहते हैं ग्रहण न करने योग्य, ग्रहण न करने योग्य, अर्थात नहीं, हेय कहते हैं छोड़ने योग्य और उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य। ऐसी भावना भी नहीं रखनी है, इससे शून्य रखना है। ये वस्तु मुझे ग्रहण करने योग्य है और ये वस्तु मुझे छोड़ने योग्य है, ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए। ये भी, इसमें भी शून्य होना चाहिए। उसका नाम वैराग्य है। ये देखो कितनी ऊंची स्थिति है कि ये मुझे छोड़ने योग्य है, अर्थात आपको ये विचारना ना पड़े कि ये मुझे छोड़ने योग्य है। ये वस्तु मुझे छोड़ने योग्य है, ऐसा भी विचार मन में ना आए, और ये चीज़ ग्रहण करने योग्य है ये भी छूट जाए। आप कहोगे ग्रहण करने योग्य तो चलो समझ गए, हमने इनका ग्रहण करना है, वो तो समझ गए, चलो वो स्वाभाविक रूप में आ जाएगा। लेकिन छोड़ने योग्य, इसको कैसे समझेंगे? तो इसे ध्यान से समझना। हेय का तात्पर्य ये बताया है कि देखो, कई बार किसी को बैड एडिक्शन होती है ना, किसी भी चीज़ की, सिगरेट की, बीड़ी की, शराब की बैड एडिक्शन होती है। जब वो छोड़ता है ना, जब वो छोड़ता है तो कुछ दिन छोड़ने के बाद यदि उसके सामने कोई शराब की बोतल रख दे ना, या कहीं बीड़ी सिगरेट देख ले, तो उसे वहाँ सोचना पड़ेगा कि ये मेरे लिए छोड़ने योग्य है। वहाँ उसे मन में लाना पड़ेगा ना, ये छोड़ने योग्य है। लेकिन रवि जी हैं, रवि जी के सामने आप शराब की बोतल रखो, इनको ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये जो शराब की बोतल रखी है छोड़ने योग्य है। भाव ही नहीं आएगा, छोड़ने योग्य का भाव ही नहीं आएगा, वो उससे शून्य हो गया। अब ऐसे ही इसी को उपयोग कहते हैं। ये जो संसार में जो ऊपर बताए हैं जी, ये तो आएगा कि ये गलत चीज है, नहीं, छोटे तो वो चीज पीवा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, शून्य, शून्य, बिल्कुल शून्य, उसमें आएगा ही नहीं वो भाव। वो ऐसे निकल जाएगा। मान लीजिए आप कॉलेज जाते हो प्रतिदिन, आगे चल कर के दो रास्ते हैं, एक कॉलेज की तरफ जाता है और एक किसी वैसे तरफ जाता है जहाँ पर कुछ ऐसे नाच गाने चल रहे हों जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, नाच गाने चल रहे हैं, और दो रास्ते हैं। अब इस रास्ते पर आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है तो आपका मन जो है ना, वहाँ उस रास्ते पर जाने को करेगा ही नहीं, वो शून्य भाव रहेगा। लेकिन एक कामी व्यक्ति होगा, वो सोचेगा, अगर उसने छोड़ दिया होगा तो वो सोचेगा एक बार, भाई वो उस समय मैंने आनंद भोगा था, मुझे उस समय सुख मिला था, तो चलो एक दो बार कभी कभी देख लेना चाहिए। इधर भी रोज़, कॉलेज तो रोज़ ही जाते हैं, एक दो बार इधर भी चलना चाहिए। ऐसी भावना, इससे शून्य हो जाता है वो इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये मेरे लिए त्याज्य है, ऐसा उसके अंदर आता ही नहीं। वो नॉर्मली चलता है, ऐसा उसके अंदर कोई भाव ही नहीं आता। जी, जय भगवान जी। नमस्कार। नमस्ते जी। ऐसा तो नहीं हो सकता, मान लीजिए कि उसका लक्ष्य है कॉलेज जाना जी, उसको केवल एक ही दिखता रहे, दूसरी चीज न दिखे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही भाव रहता है। हालांकि सामने आता है उसके विषय सामने भी आता है, उसके बाद भी उसको लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब उसके सामने इंद्रिय विषय आते ही उनसे ऐसे इग्नोर होता है कि ये भाव भी नहीं आता कि ये खराब चीज़ है, ऐसा भाव भी नहीं आता, बड़ा नॉर्मली होता है, ऐसे यूँ निकल जाता है। जैसे देखो, हम कई बार ना किसी को इग्नोर करते हैं, देखा करो कभी कोई व्यक्ति जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, कई बार होता है, सबके साथ होता है, ईर्ष्या करते हैं और हमें उसे इग्नोर करना है,
तो जैसे उसके पास से निकल करके हम जाएंगे तो मन में इग्नोर का भाव होता है, नहीं 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 ये दुष्ट है, इसे इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो, हेय है, ये हेय है, एक मन में भाव आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठ गया उसके अंदर ये भाव भी नहीं आएगा कि ये इग्नोर करने लायक है, नहीं आएगा। हाँ, सामने भी आएगा, पास से भी जाएगा, लेकिन इग्नोर का भाव नहीं आएगा उसके अंदर, उससे शून्य हो गया वो। और वही स्थिति है, वो स्थिति लानी है, उसी का नाम वैराग्य है। अयोग्यता के कारण भी वैराग्य नहीं होता। अच्छा, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप 2000 रुपये का नोट दे दीजिए, क्या उसके अंदर वो तृष्णा जागेगी? नहीं जागेगी, क्योंकि वो अयोग्य है उसको जानने में। और अगर हम ये कहें देखो बच्चा कितना वैरागी है, इसने देखो 2000 का नोट भी फाड़ दिया, कितना बड़ा वैरागी है। नहीं नहीं, वो वैराग्य नहीं है, वो असमर्थता है, वो अयोग्यता है। कई बार हम अयोग्यता के कारण भी वैराग्य समझ लेते हैं, कई बार संयोग न हो तब वैराग्य समझ लेते हैं, कई बार संयोग होते हुए हमारे शरीर में कोई रोग है तब उससे दूर भागने को वैराग्य समझ लेते हैं। ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है? विषय दोष देखना, उसमें विषय दोष देख रहे हैं। लेकिन विषय दोष भी कैसा? प्रसंख्यान बलात्, उस ज्ञान के बल से करना है वैराग्य। किस ज्ञान के बल से? कि ये मेरे लिए मोक्ष में बाधक है। जब ये होगा तो तब ये समझ लेना वैराग्य है। और उस वैराग्य में हेय और उपादेय इन दोनों से शून्य होना चाहिए। लेकिन ये परिपक्व स्थिति होगी हेय और उपादेय की। पहले तो आपने इसी में अभ्यास करना है जो ऊपर बातें बताई हैं दिव्या दिव्या में। लेकिन हेय उपादेय तो और ऊंची कंडीशन है, वहाँ पर वो इग्नोर करना भी नहीं चाह रहा है, तटस्थ है, आराम से चला जा रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन भावों से वो जब अलग हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इसी का नाम वैराग्य होता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। जब इस प्रकार का वैराग्य होता है और इसमें हम अभ्यास करते हैं तो ये दोनों अभ्यास और वैराग्य मिल करके हमें असंप्रजात समाधि तक ले जाने में सहायक होते हैं। जी सुनील जी। ये पुनर्जन्म जैसे ये जैनी मुनि, जैन वगैरह जैनी है ना जी, हाँ, इनमें जैसे वो कहते हैं कि ये वो उसने पहले टॉप किया, उनके पास बहुत पैसा था, उसको एकदम वैराग हो गया, उसने घर छोड़ दिया और उनको आप उन्होंने वैसे ही कपड़े डालने हैं जैसे जैनी मुनि डालते हैं। तो ये क्या चीज़ है? मतलब उनको आप वैराग को हो गई या क्या को? ये उसमें ही है जो ऊपर स्थितियां बताई हैं। विषय का संयोग अगर करके भी उनका वो हो रहा है तो तब तो ठीक है, लेकिन विषय दोष दर्शन के कारण हो रहा है। और विषय दोष दर्शन भी कैसा? प्रसंख्यान वाला। अगर उनकी उद्देश्य पूछिए आप किसी जैनी से, अगर आप किसी जैनी से उद्देश्य पूछेंगे ना कि आप ये त्याग किस लिए कर रहे हो, उसे पता ही नहीं है। आप क्या समझ रहे हो वो ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा है? उनके ग्रंथों में तो ईश्वर है ही नहीं, नास्तिक हैं वो लोग। तो भाई कर किस लिए रहे हो आप ये सारा काम कर किस लिए रहे हो, त्याग किस लिए कर रहे हो? तो उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये संसार का जो वो है चक्र है, ये संसार का चक्र बहुत खराब है, ये हमें लोभ लालच इसमें डालता है, तो इससे बचने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। ये उत्तर हो सकता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा ये तो है ही नहीं उनके, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये शरीर से है, ये वशीकार नहीं है, ये किसी सांसारिक कारण से भयभीत होकर के वो सब ऐसा कर रहे हैं, वो ज्ञानपूर्वक नहीं है बन रहे हैं। तो ये सहायक है, वैसे ही सहायक बन रहे हैं। आपके मन में ये भावना है कि मैं पुत्र को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं पत्नी को भी अपने साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ, उसके साधन जो मैं साधन कर रहा हूँ मैं अपने पुत्र के लिए मोक्ष के साधनों को दे रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को मोक्ष के साधनों को उपलब्ध करा रहा हूँ। ये भावनाएं लेकर के चलते रहो तो ये क्या होगा? वो मोक्ष में ही तो सहायक हो गया ना, मोक्ष में वो साधक हो गया।
एक पुत्र का मोक्ष की तरफ बढ़ना, आपको बढ़ाना, आप बढ़ा रहे हैं उनको, तो अन्य दूसरे जो, अगर आप पुत्र को मोक्ष की तरफ बढ़ा रहे हैं ना, तो जो अपेक्षाएं सांसारिक हैं वो सांसारिक अपेक्षाएं भी पूरी कर देगा वो अपने आप। हालांकि आप इच्छा नहीं कर रहे हैं उनकी, वो अपने आप ही पूरी करेगा, फिर सांसारिक अपेक्षाएं भी पूरी कर लेगा वो आपकी। लेकिन ये मन में भावना ये ना रखें कि नहीं, इसे भी मोक्ष की तरफ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने साथ इसको भी ले चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा और इसका उद्देश्य दोनों समान है। पत्नी का उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्ति का है, उसको भी साधन उपलब्ध करवाना। तो ऐसा घर में वातावरण बनाना, जब ऐसा घर में वातावरण बनेगा आपको भी सहायता मिलेगी, एक दूसरे के सहायक बनेंगे सब के सब, वो एक दूसरे के मोक्ष में साधन बनेंगे सब, एक दूसरे के वातावरण बन जाएगा घर में। और जब वातावरण बनता है तो उसमें बीज अंकुरित जल्दी होता है। तो ये है सबसे बढ़िया। और अगर उनसे आप वैसी अपेक्षाएं कर रहे हो, ये मेरे बड़े होकर के सेवा करेगा, ये विद्या प्राप्ति करेगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, लोग इसको अच्छा बताएंगे, ये कहेंगे कि तू किसका पुत्र है, तू उसका पुत्र है, देखो मेरा नाम भी चलेगा साथ में, अगर ये भावनाएं जोड़ रखी हैं तो वो सारी की सारी मोक्ष से दूर ले जाने वाली हैं सब की सब। तो हमने ये समझना है कि वैराग्य वास्तव में ये नहीं है जो हम संसार में देख रहे हैं, लाल कपड़े लेना, आश्रम बना के बैठना, इतना इतना गाड़ियों में घूमना, ये करना वो करना। हाँ, वैरागी गाड़ियों में भी हो सकता है, वैरागी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी हो सकता है, वैरागी बड़े बड़े आश्रमों में भी हो सकता है, लेकिन वो वैरागी कैसा होना चाहिए? परम प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान बल वाला। विषय दोष दर्शन किस में देखे? प्रसंख्यान बल से देखे। अगर गाड़ी आपके मोक्ष में साधक है तो रखिए, हेलीकॉप्टर भी रखिए, मना नहीं है, किसी भी वस्तु के लिए मना नहीं है, लेकिन उसके प्रति सांसारिक राग जोड़ लेना वो मोक्ष में बाधक है। अगर वो क्लिष्ट वृत्तियों में चला गया तो वो बहुत ही दुखदाई होगा और जन्म दर जन्म बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। जितनी जितनी ज़्यादा क्लिष्ट वृत्तियाँ बनाएंगे उतने उतने दुख बहुत झेलने पड़ेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो, मैं तो ये कहता हूँ, आओ इस यात्रा को छोटी करें। पता नहीं कितने जन्म हो गए इस यात्रा को करते करते, अब तो संभल जाएं, अब तो ज्ञान मिल गया, चलो इस यात्रा को कुछ तो छोटी करें और योग की तरफ बढ़ें। अधिक से अधिक अपनी वृत्तियों को पहचान करके अभ्यास वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों को रोकने का प्रयास करें। वृत्तियां रोकना सबसे पहला काम है, क्योंकि जब जिस बर्तन में पहले से ही गंदा बर्तन हो उसमें अच्छा नहीं डाला जाता। हमारा चित्त कई जन्मों से बहुत गंदा पड़ा है, पहले इसको साफ़ कीजिए। और आपके साफ़ करने की गति, क्योंकि डाल भी रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं, डाल भी रहे हैं साथ के साथ, तो आपके साफ़ करने की गति डालने की गति से ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो हो जाएगा साफ़। अन्यथा डाल ज़्यादा रहे हैं, सारा दिन तो डालते रहते हैं और सुबह शाम चलो भाई थोड़ा योग कर लो, एक क्लास लगा लो। अगर आपकी गति ये है तो ध्यान रखना, अगर आपकी गति ये है तो जन्म चाहे जितने मर्जी ले लो, ये कूड़ा साफ़ नहीं होगा। ये तो करने से ही होगा, मार्ग यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम इस पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कूड़ा कचरा साफ़ करें। खेत में से जो उगी हुई खरपतवार है वो तो हमने उखाड़ दी, संप्रजात में उखाड़ दी वो तो हमने, लेकिन खरपतवार के बीज भी पड़े थे। अब वो बीज भी तो या तो उनका उगने का प्रतीक्षा कीजिए आप, या तो उगने की प्रतीक्षा कीजिए, या आप खेत में आग लगा दीजिए। सबसे बढ़िया यही है कि क्या करो, वो जो हमने खरपतवार उखाड़ी थी उस खरपतवार को उखाड़ करके हमने खेत में ही डाल दिया था। खेत में डाल दिया था, वो खरपतवार सूख गई, फिर उसके बाद हमने उसमें आग लगा दी। आग लगा दी, जो बीज पड़े हुए थे वो अग्नि में बीज भी जल गए। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं, जहाँ अग्नि भी काम नहीं कर पाती, तो उनमें ईश्वर सहायक होता है। ईश्वर सहायक होता है कि किस प्रकार से उन बीजों को भी, जो खरपतवार के अंदर दबे हुए बीज हैं,
उनको कैसे दग्धबीज करना है, फिर ईश्वर की सहायता से चलता है।